नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। मेरा डॉक्टर वर्तिका जैन, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर की ओर से बहुत नमस्कार। और आज इस वीडियो में हम इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स अर्थात आंतरिक स्रावी संरचनाओं की चर्चा करेंगे। और यह आपके बॉटनी वनस्पति शास्त्र के पेपर सेकंड के यूनिट सेकंड का पार्ट है। तो इससे पहले के वीडियोस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं दैट टिश्यूज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। एंड परमानेंट टिश्यू दे आर ऑफ थ्री टाइप्स: सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड थर्ड वन इज सिक्रेटरी परमानेंट टिश्यू, जिसमें एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स की संरचना के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं और इस वीडियो से हम इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। और ये इसका प्रथम भाग है। इसके द्वितीय भाग में इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर की जो सबसे लास्ट स्ट्रक्चर है उसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सीक्रेटरी परमानेंट टिश्यू की जैसा हमने पहले भी पढ़ा, स्रावी ऊतक, इन्हें एक्सक्रीटरी टिश्यू भी कहा जाता है, उत्सर्जी ऊतक भी कहा जाता है। और इनके द्वारा कुछ विशेष प्रकार के आर्थिक महत्व के पदार्थों का स्रवण होता है, उत्सर्जन होता है, जैसे कि ऑयल, गम, रेजिन, म्यूसिलेज, रबड़ एक्सेट्रा। और ये दो प्रकार की संरचनाओं के द्वारा सिक्रेशन हो रहा है। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स एंड सेकेंड इज इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स, जो कि पादप कोशिका में इनकी स्थिति के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। तो इसमें हम आज इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स की आज चर्चा कर रहे हैं। आंतरिक स्रावी संरचनाएं। ये आंतरिक संरचनाएं, स्रावी संरचनाएं, वाइड वेराइटी ऑफ इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल इन द प्लांट्स। दे मे बी ऑफ अ सिंगल सेल, एकल कोशिका के बने हो सकते हैं, और स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के छोटे समूह के ऊतक के रूप में मिल सकते हैं, या एक पूर्ण ऊतक के रूप में इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर दैट सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड ओनली आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ देयर सेल्स। तो कोशिकाओं के ब्रेकडाउन होने के बाद ये सीक्रेशन जो है बाहर आता है। ये मुख्यतः चार प्रकार के इस प्रकार की कोशिकाएं इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स या संरचनाएं पौधों में देखने को मिलती हैं। फर्स्ट वन इज सीक्रेटरी सेल्स, स्रावी कोशिकाएं। सेकेंड इज ग्लैंड्स, ग्रंथियां। थर्ड इज रेजिन डक्ट्स और फोर्थ वन इज लैक्टिसिफर्स या लैक्टिसिफेरस टिश्यू। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट थ्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे: सीक्रेटरी सेल्स, ग्लैंड्स एंड रेजिन डक्ट्स। सो फर्स्ट वी कम टू सीक्रेटरी सेल्स या स्रावी कोशिकाएं। ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं, दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर डिस्पर्स्ड इन द ग्राउंड पैरेन्काइमा, भरण ऊतक के अंदर बिखरी हुई मिलती हैं। और जब ये स्रावी कोशिकाएं, सीक्रेटरी सेल्स, अपने पास वाली कोशिका से डिफरेंट दिखती हैं, निकटवर्ती कोशिकाओं से अलग होती हैं, देन दे आर टर्म्ड एज इडियोब्लास्ट, या इसे विचित्र कोशिका भी कहा जाता है। और ये विचित्र कोशिका जो है, इसमें या तो ऑयल भरा होगा, रेजिन्स होंगे, टेनिन होंगे, गोंद होंगे, गम्स, म्यूसिलेज, रेशमी पदार्थ या अनेक प्रकार के क्रिस्टल इसके अंदर भरे हुए पाए जा सकते हैं। तो ये इडियोब्लास्ट या विचित्र कोशिकाएं क्यों कहला रही हैं? बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर नेबरिंग सेल्स। अब जब ऑयल अगर इन इडियोब्लास्ट के अंदर है तो इसे ऑयल सेल्स कह रहे हैं। तो ऑयल सेल्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन द प्लास्टिड्स, जैसा कि हमें पता ही है, ये प्लास्टिड्स के अंदर बनती हैं ऑयल। और या तो वो ऑयल सैक, तेल कोश के अंदर ऑयल ड्रॉप्स पाई जाती हैं, या ऑयल ड्रॉपलेट्स कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरी हुई रहती हैं। इसका एग्जाम्पल है एंडोस्पर्म ऑफ रिसिनस। रिसिनस कम्युनिस आप जानते हैं, अरंडी का पौधा, यूफोर्बिएसी फैमिली का पौधा है। और इसके भ्रूणपोष क्या, जब आप देखते हैं अरंडी के बीजों से तेल निकलता है, आप सभी जानते ही हैं। तो अरंडी के बीजों का जो एंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष है, उसके अंदर ये सीक्रेटरी सेल्स ऑयल सेल्स के रूप में मिलती हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इसका है एरेकिस का कॉटिलिडेंस। व्हाट इज एरेकिस? एरेकिस हाइपोजिया आप जानते हैं, इट इज ग्राउंडनट, मूंगफली। तो मूंगफली के जो कॉटिलिडेंस हैं, बीज पत्र हैं, तो बीज पत्रों के, उनके बीज पत्रों में भी ये ऑयल सेल्स मिलती हैं। और मूंगफली से आपको पता ही है कि उससे भी हम ऑयल निकालते हैं, जिसे खाने के काम में हम लेते हैं, मूंगफली का तेल।
सेकेंड टाइप ऑफ इडियोब्लास्ट सेल्स आर टेनिनिफेरस इडियोब्लास्ट। टेनिनिफेरस इडियोब्लास्ट से नाम से पता चलता है जो टेनिन धारी, टेनिन जिसके अंदर भरा हुआ रहता है। और ये कई फैमिलीज के पौधों में, जैसे यूफोर्बिएसी फैमिली के पौधे, जिसका एग्जाम्पल जैसे रिसिनस अभी मैंने दिया। मेरिटेसी फैमिली का एग्जाम्पल आपका जैसे यूकेलिप्टस है, या लॉन्ग क्लोव जो है वो है। थर्ड है रोजेसी, जो रोज जिसका एग्जाम्पल है, या आपका एप्पल जिसका एग्जाम्पल है। उनके कुछ पौधों के अंदर आपको टेनिनिफेरस इडियोब्लास्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें टेनिन भरा रहता है, टेनिनधारी इडियोब्लास्ट, विचित्र कोशिकाएं। और थर्ड एक और प्रकार का इडियोब्लास्ट है क्रिस्टल युक्त इडियोब्लास्ट, और ये फाइकस की कुछ जातियों में देखने को मिलता है। फाइकस आप जानते ही हैं, फाइकस रिलीजियोसा जिसे पीपल कहते हैं, फाइकस बेंगालेंसिस जो कि बरगद कहते हैं। तो ये फाइकस की कुछ मोरेसी फैमिली का पौधा है। इनके फाइकस की कुछ कई सारी जातियां, उनमें से कुछ जातियों के अंदर इस प्रकार के क्रिस्टल इडियोब्लास्ट पाए जाते हैं। इसके रूप में सिक्रेटरी सेल्स मिलती हैं। तो स्रावी कोशिकाएं स्रवण कर रही हैं ऑयल का, टेनिन का, रेजिन का, गोंद का, यानी प्रकार क्रिस्टल का, और कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं बन जाती हैं, इडियोब्लास्ट के रूप में ये जानी जाती हैं। नेक्स्ट वी कम टू ग्लैंड्स या ग्रंथियां। ये भी एक प्रकार की इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स हैं, और मोस्टली सिट्रस स्पीशीज, जो नींबू की कई जातियां हैं, उनकी पत्तियों के और उनके जो पेरिकार्प है, फल भित्ति की जो बाहरी परतें हैं, उसके अंदर ये ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं। और जैसे फ्लोरल पार्ट्स ऑफ क्लोव, तो जो लौंग आप यूज में लेते हैं, उसके जो फ्लोरल पार्ट्स हैं उसके अंदर भी ये मौजूद हो सकती हैं ग्लैंड्स। एंड पिथ एंड बार्क ऑफ द यूकेलिप्टस, जो यूकेलिप्टस मेरिटेसी फैमिली का पौधा, जिसकी हमने अभी बात की थी, मेरिटेसी फैमिली जिसमें सिक्रेटरी सेल्स मिलती हैं, तो उसके जो पिथ है, मज्जा है, या उसकी बार्क छाल है, उसके अंदर भी ये ग्रंथियां देखने को मिलती हैं। एंड व्हाट आर दीज ग्लैंड्स? दीज आर स्मॉल ग्रुप ऑफ थिन वॉल्ड डेंसली साइटोप्लाज्मिक सेल्स हैविंग सिक्रेटरी फंक्शन। तो पतली कोशिका भित्ति वाले कोशिकाओं का छोटा सा समूह है। ये स्रावी कोशिकाएं छोटे या बड़े समूह में मिल सकती है, और डेंसली साइटोप्लाज्मिक होती है। उनका कार्य क्या है? स्रवण करना होता है। और ये जो स्रवण करते हैं, तो वो स्रवण जो स्राव बाहर निकल रहे हैं, वो बाहर निकल करके कैविटी में आके इकट्ठे हो जाते हैं, द कैविटी विच में भी आइसोडायमेट्रिक और एलोंगेटेड, लंबी हो सकती है, आइसोडायमेट्रिक कैविटी हो सकती है। तो हर ग्रंथि जो है, हर ग्रंथि के सेंटर में एक कैविटी होगी, बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट द कैविटी में बी आइदर शाइजोजेनस कैविटी और लाइसोजेनस कैविटी। तो अब व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन शाइजोजेनस कैविटी एंड लाइसोजेनस कैविटी? तो शाइजोजेनस कैविटी, जिसे आप कहते हैं वियुक्तिजात गुहिका, इसका तात्पर्य है these cavities are formed by the breakdown of cells at the middle level। तो जो मध्य पटलिका है, वहां पे सेल्स कोशिकाएं ब्रेक हो गई हैं, और उस वजह से वहां पे गुहिका बन गई है। दे आर लाइन्ड बाय द इंटैक्ट सेल्स। तो ये वियुक्तिजात गुहिका वाली ग्रंथियां बनती हैं, कैविटी बनती है। सेकंड है लाइसोजेनस कैविटी, जिसे लयजात गुहिका कहते हैं। लयजात मोस्टली आप हमेशा याद रखें, लाइसोजेनस का तात्पर्य लाइसिस से आएगा, जहां टूटना। तो दे आर फॉर्म, दीज कैविटीज आर फॉर्म बाय लाइसिस ऑफ सम सेल्स। तो यहाँ पे कुछ सेल्स टूटी हैं, जिसके द्वारा ये गुहिका बनी है। एंड दे हैव पार्टली डिसइंटीग्रेटेड सेल्स अलोंग द पेरिफेरी। तो इनकी जो परिधि है, उस कैविटी की परिधि के चारों तरफ कुछ पार्टली डिसइंटीग्रेटेड, जो पूर्ण रूप से अपघटित नहीं हुई कोशिकाएं, वो भी आपको नजर आती हैं। तो देयर में भी टू टाइप ऑफ कैविटीज विच मे बी प्रेजेंट इन द ग्लैंड्स। फर्स्ट टाइप ऑफ कैविटी इज शाइजोजेनस कैविटी, और सेकेंड इज लाइसोजेनस कैविटी। तो हर ग्लैंड के सेंटर में इनमें से कोई सी भी एक कैविटी उपस्थित होती है, जिसमें ये सारे सीक्रेशंस आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें आप देख रहे हैं शाइजोजेनस ऑयल ग्लैंड्स, जो यूकेलिप्टस के अंदर दिख रही है, जिसे नीलगिरी आप कहते हैं, नीलगिरी का तेल, नीलगिरी की पत्तियां, सफेदा भी कहते हैं। तो यूकेलिप्टस के ए जो बता रहा है, इट इज यंग ग्लैंड दिख रही है आपको, और उस यंग ग्लैंड के पास वाला जो डायग्राम है बी, इट इज शोइंग मोर मैच्योर ग्लैंड। और इस मोर मैच्योर ग्लैंड में आप क्लियर देख रहे हैं कि सेंटर में ऑयल कैविटी क्लियर कट आपको नजर आ रही है। तो दीज आर शाइजोजेनस ऑयल ग्लैंड, जो कि एक इंटेक्ट सेल्स के द्वारा इसकी लाइनिंग बनी हुई है। तो ये जो गुहिका आप यहाँ देख रहे हैं, इस गुहिका के अंदर आप, दिस इज द कैविटी, और इस गुहिका के चारों तरफ ये इंटेक्ट सेल्स की एक लाइन क्लियर कट बनी हुई आपको दिख रही है। तो दिस कैविटी इज नोन एज शाइजोजेनस कैविटी, शाइजोजेनस ऑयल ग्लैंड्स इन द यूकेलिप्टस। और सेकेंड एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं लाइसोजेनस ऑयल ग्लैंड्स का, लयजात गुहिका जिसके अंदर मिल रही है ऐसी तेल ग्रंथियां जिसमें
लयजात गुहिका मिल रही है। तो फर्स्ट डायग्राम ए और बी जो है, दीज आर 2 स्टेजेस इन द डेवलपमेंट, कि कैसे ये बनना शुरू होता है, कोशिकाओं को टूटना शुरू होता है और धीरे धीरे ये पहले इंटैक्ट सेल्स थी, अब ये इंटैक्ट सेल्स टूटनी शुरू हुई और इस वजह से यहाँ पे कैविटी बननी शुरू हुई। और यहाँ पे आप इस कैविटी जो बन रही है, ये कैविटी बन चुकी है, दिस इज द कंप्लीट ऑयल कैविटी। और इस पूरी ऑयल कैविटी में छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स आपको नजर आ रहे हैं, तेल की बूंदों के रूप में तेल नजर आ रहा है, परंतु साथ साथ में आप देख रहे हैं कि पार्टली डिसइंटीग्रेटेड सेल्स आपको और नजर आ रही हैं इसकी पेरिफ्री पे, जो कि उसमें नहीं होता है, साइटोजेनस कैविटी में नहीं होता है। तो दीज वर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ lysogenous and schizogenous cavity glands. Then next, third type of internal secretory structures are resin ducts, resin वाहिनियां। resin वाहिनियां आपने फर्स्ट ईयर में जब पाइनस पढ़ा था तब आपने इसका नाम जरूर पढ़ा था। मोस्टली जो कॉनिफरस प्लांट्स होते हैं, जो कि शंकुधारी पौधे हैं, जो कॉनिफरस जैसे पाइनेसी फैमिली के पौधे हैं, पाइनस है, टेक्सस है, ये जो हैं इन प्लांट्स के अंदर रेजिन डक्ट्स मिलती हैं। और दीज डक्ट्स आर स्पेशली शाइलोजेनस इन नेचर, यानी ये कैसी होती हैं, वियुक्तिजात, यानी इनको वियुक्तिजात ग्रंथियां या वियुक्तिजात नलिकाएं वाहिनिकाएं भी कह सकते हैं। इनका एग्जाम्पल है शाइलोजेनस, हमने देख लिया जो कि बन रही हैं, जो हमने अर्लियर ग्लैंड्स के अंदर हमने देखा था शाइलोजेनस कैविटी। तो दीज रेजिन डक्ट्स ये कहाँ मिलती हैं, दे आर फाउंड इन द वेस्कुलर एंड ग्राउंड टिश्यूज ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पौधे के जो संवहनी ऊतक हैं या भरण ऊतक हैं उसके अंदर ये रेजिन डक्ट्स बिखरी हुई मिलती हैं। और इनकी जो ये जो वाहिनियां हैं उनके चारों तरफ एपिथेलियल सेल्स की एक लेयर होती है, दे आर लाइन विद द एपिथेलियल सेल्स प्रोड्यूसिंग द रेजिन। और लॉन्ग इंटरसेलुलर स्पेसेस, बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेस, अंतःकोशिकीय अवकाश उसमें देखने को मिलते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, दे possess more undifferentiated plastids with scanty thylakoids than the nearby cells. This is very important कि इसके अंदर अविभेदित प्लास्टिड्स जो हैं मिलते हैं और अंतरपदवी जालिका के द्वारा घिरे हुए मिलते हैं। ये इनकी खासियत होती है। जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं इन द लाइन विद द एपिथेलियल सेल्स, इन एपिथेलियल सेल्स के अंदर more undifferentiated plastids are present with scanty thylakoids than the nearby cells and they are sheathed by, यानी अंतरपदवी जो जालिका है उसके द्वारा ये घिरे हुए होते हैं। और ये जो रेजिन डक्ट्स होती हैं, दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिस्टम इन द प्लांट बॉडी, यानी पौधे के अंदर एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेजिन वाहिनियों का एक जटिल तंत्र होता है। और ये जो वर्टिकल सिस्टम है, इट इज फॉर्म फ्रॉम द फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, ठीक है। ऊर्ध्वाधर तंत्र रश्मि प्रारंभिक फ्यूजिफॉर्म इनिशियल को कहते हैं तर्कु रूपी प्रारंभिक कोशिकाएं, उसके द्वारा बन रहा है। हॉरिजॉन्टल सिस्टम इज फॉर्म फ्रॉम द रे इनिशियल्स ऑफ द कैम्बियम एंड समटाइम्स दे आर डेवलप्ड थ्रू द स्टिमुलस ऑफ द इंजरी। कई बार इन रेजिन डक्ट्स का निर्माण जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वाहिनियां क्यों बन रही है, कभी आप पौधे के ऊपर कोई चोट लग गई, इंजरी लगी है, तो उसका उद्दीपन हुआ और उसकी वजह से रेजिन डक्ट बननी शुरू हो गई। और इसी कारण जो जहाँ पे हमें जिन पौधों से कमर्शियली रेजिन निकालते हैं हम, तो उसमें हम लोग स्पेशली कमर्शियली हम उसमें वुंडिंग, उसमें हम गाव करते हैं, उसको चोट पहुंचा रहे हैं, उसको गाव दे रहे हैं। तो गाव देने से क्या होता है, उसमें रेजिन डक्ट्स बनने का स्टिमुलस उसको मिल जाता है और वो रेजिन डक्ट्स ज्यादा बनाती है। और जब रेजिन डक्ट ज्यादा बनती है तो हमें कमर्शियली जो रेजिन चाहिए वो भी ज्यादा मात्रा में मिलता है और इस वजह से हम उसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो in this video we have studied about the 3 major categories of internal secretory structures. तो इसके अंदर हमने इसके अंदर देखा secretory cells, second हमने देखा glands and third was the resin ducts. Now fourth one is the lacticiferous tissue or lacticiferous, जिसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।